गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के संकेत के नियम। देखिए बच्चों, तत्वों के जो संकेत बनाए गए हैं वो आधुनिक पद्धति से 3 रूल्स पर बनाए गए हैं। तो पहला रूल है तत्व के इंग्लिश नेम का फर्स्ट लेटर मतलब अक्षर कुछ तत्वों का संकेत कहलाया। मतलब पहले हम तत्व का इंग्लिश नेम लिखेंगे, उसका पहला अक्षर लेंगे, लेकिन ध्यान रहे किंतु यह अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का बड़े अक्षर में होना चाहिए। हम बड़े अक्षर में लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने हाइड्रोजन, ये इंग्लिश नेम लिख दिया हमने, इसका पहला अक्षर कौन है? एच। तो हाइड्रोजन का सिंबल हो गया एच, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कार्बन, कार्बन का पहला कौन सा अक्षर है? सी, तो कार्बन का सिंबल हो गया सी, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नाइट्रोजन इंग्लिश नेम, उसका पहला अक्षर कौन है? एन, कैपिटल लेटर में लिखेंगे एन, तो एन का सिंबल हो गया। तो ये रूल नंबर 1 है कि भाई हमने इंग्लिश नेम लिखा और इंग्लिश नेम का पहला अक्षर हमने कैपिटल लेटर लेकर उस एलिमेंट का सिंबल बना लिया। अब आते हैं रूल नंबर 2। अंग्रेजी नेम के 2 अक्षरों को तत्व का संकेत माना गया। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर पहला अक्षर कॉमन हो रहा है 2 तत्वों का, अब यहाँ पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 तत्वों के संकेत एक जैसे हो जाएं सिंबल, तो हम क्या करते हैं, उनके 2 अक्षर नाम के ले लेते हैं। जब 2 तत्वों के प्रारंभ के 2 अक्षर समान या कॉमन पाए जाते हैं तब 2 अक्षर इंग्लिश नेम के सिंबल माने गए। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, ये हीलियम है और ये हाइड्रोजन है। इसका पहला अक्षर एच, इसका ही पहला एच है, लेकिन हमने हाइड्रोजन को पहले ही सिंबल एच दे दिया था। अब इसे एच नहीं दे सकते, तो हमने इसके 2 अक्षर ले लिए एच ई। जब कोई सिंबल 2 अक्षरों का होगा तो उसमें पहला अक्षर कैपिटल तो दूसरा स्मॉल होना चाहिए। ये बात ध्यान रखने की है। जैसे यहाँ पर देखिए नियोन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को पहले से हमने एन दे दिया था, इसका सिंबल एन है नाइट्रोजन का, तो हम एन तो नियोन को नहीं दे सकते, तो हमने किसे क्या किया, 2 अक्षर ले लिए एन ई, तो नियोन का सिंबल हो गया एन ई। जैसे यहाँ पर देखिए बेरिलियम, बोरॉन, तो बोरॉन का पहला अक्षर हमने बी लेकर बोरॉन का सिंबल बना लिया था। अब हम बेरिलियम को बी नहीं दे सकते, तो हमने क्या करा, बी ई, 2 अक्षर ले लिए, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। यहाँ पर तीसरा देखिए एग्जाम्पल कैल्शियम और कार्बन, कार्बन का हमने सिंबल दे दिया था पहले सी, तो हमने कैल्शियम क्या दिया, सी ए, सी कैपिटल ए स्मॉल। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट रूल पाते हैं, थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है रोमन या लैटिन भाषा से संकेत। देखिए बच्चों, कुछ तत्वों के नेम हमने लैटिन लैंग्वेज से लिया। वैसे भी आपको पता है केमिस्ट्री की मेन लैंग्वेज लैटिन रोमन लैंग्वेज है, क्योंकि केमिस्ट्री कीमिया शब्द से उत्पन्न हुई है और वहाँ की भाषा लैटिन रोमन भाषा है। रोमन ने अपने नाम, अपने तत्वों के नाम खुद अपनी लैंग्वेज में बना रखे थे। जैसे सोडियम, वे सोडियम नहीं मानते, सोडियम को हम कहते हैं, सोडियम को नेट्रियम, तो नेट्रियम से क्या ले लिया हमने, एन ए। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम का रोमन नेम क्या होता है, कैलियम, तो वहाँ से क्या ले लिया हमने, के। इस तरीके से एक टेबल आपके सामने है जिसे आप याद करोगे। तो टेबल ये है, जैसे सोडियम नेट्रियम यानी, पोटेशियम कैलियम के, आयरन फेरम एफई, कॉपर क्यूप्रम सीयू, सिल्वर अर्जेंटेनम एजी, गोल्ड ओरम एयू, लेड प्लम्बम पीबी, पारा मरकरी हाइड्रागेरम एचजी, टंगिस्टन वुल्फ्राम डब्लू। तो बच्चों ये जो है रोमन नेम से लिए गए हैं, तो ध्यान रखना है मेन लैंग्वेज केमिस्ट्री की रोमन लैटिन लैंग्वेज है। तो वहाँ की जो लैंग्वेज में सोडियम को सोडियम ना कहकर नेट्रियम कहते हैं, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज से नेट्रियम से एन सिंबल ले लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम तत्वों के संकेत या सिंबल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसे ध्यान से याद कीजिएगा, यहाँ पे केमिस्ट्री की मेन जड़ है।